इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दे रखा है सोमेश 2 रेडियो बेचता है। कितने बेचता है? सोमेश 2 रेडियो बेचता है जिसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 रुपये है। एक रेडियो 25% लाभ पर बेचता है और दूसरा रेडियो 25% हानि पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक रेडियो कितने में बेचा? प्रत्येक रेडियो बेचा 150 रुपये का। ये 150 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 2 रेडियो हैं, दोनों रेडियो को हर एक को 150 रुपये में बेचा, तो दोनों रेडियो कितने में बेचते हैं? 300 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे दोनों रेडियो की सेलिंग प्राइस दे रखी है और पहले रेडियो 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब क्या होगा? 125% दे रखा है। और दूसरा 25% हानि पर यानी 75% दे रखा है। जो रेडियो की सेलिंग प्राइस होती है वो या तो 100 से अधिक होती है तो लाभ होता है, 100 से कम होती है तो हानि होती है। यहाँ पर 25% का लाभ है, 100 से 25 अधिक है, 25% का लॉस है, 100 से 25% कम है। कुल मिला के दोनों रेडियो कितने रुपए के बेचे? 300 रुपये के बेचते हैं। अब इसका लाभ और हानि का पता कब चलेगा? जब हम इनकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। और कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में कितनी होती है? कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में होती है 100%। यानी हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है इनसे 100% निकालना है, इसका 100% और इससे भी 100% निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। यहाँ पर 125% बराबर कितना है? 150। 25 से इससे काटा, 25 चौके 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 सिक्का 150। आगे सॉल्व करते हैं। 5% बराबर है 6। 100% निकाल सकते हैं। 5 में 20 का गुणा कर देते हैं तो हमारा 100% हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 100% क्या होता है? क्रय मूल्य। 100% बराबर 1200 रुपया, 120 रुपया। ठीक है, तो पहला रेडियो हमारा जो 25% लाभ पर बेचा था, कितने का खरीदा था? उसे 120 का खरीदा था और 150 में बेचने पर उस पर कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा? 25% का फ़ायदा हो गया था। ठीक, अगले रेडियो की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। पहला सीपी आ गया हमारा कितना रुपया? 120 रुपया। दूसरा 75% बराबर 150, इससे निकालते हैं 100%। 75% बराबर कितना है? 150 रुपया। यहाँ पर 1% बराबर कितना होगा? 75 एकम 75, 75 दूनी 150। 1% बराबर 2। 1% बराबर 2 है तो 100% कितना होगा? 100 का गुणा कर दीजिए तो 100% कॉस्ट प्राइस आ गई। दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी आई है? 200 रुपया। पहले कॉस्ट प्राइस हमने C1 दिया है जो कि 120 है, दूसरी कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है। दोनों रेडियो खरीदे कितने में थे? पहला रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 120 रुपया। दोनों रेडियो कितने में खरीदा? जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 320 रुपये में खरीदा उसने। और दोनों रेडियो बेचे कितने के हैं? दोनों रेडियो बेच दी उसने 300 रुपये में। ये दो रेडियो की कॉस्ट प्राइस है और दोनों रेडियो की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 300 रुपया। तो यहाँ पर कितने की हानि हो जाती है? 320 में खरीदा, 300 में बेच दिया, तो कितने की हानि हो गई? 20 रुपये की हानि हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 रुपये की हानि। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। बच्चों एक बात और रखना है इसमें, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि किसी वस्तु को सेम वैल्यू में बेचा जाता है और जितने % का लाभ होता है उतने % की हानि हो जाती है, तो हमेशा इस पर हानि ही होती है।
हमेशा क्या होती है, हानि होती है। जब सेम परसेंट पर उसे बेचा जाए और उसको 25% का, जैसे इसमें फ़ायदा होगा 25% का नुकसान होगा, जितने का फ़ायदा होगा उतनी प्रतिशत का नुकसान होगा सेम वैल्यू में बेचने पर, तो इसका जो रिजल्टेड आंसर आएगा वो कितना आएगा, हमेशा हानि ही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से इसके 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जा रहे थे। उसके बाद ये 2 ऑप्शन बचे हुए थे, लाभ लाभ तो कभी नहीं होगा, सिर्फ हानि होगी। तो अब तुमको इन 2 ऑप्शनों को ही देखना था, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें ये कहा गया है कि 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 105 संख्या 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 105 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 पची 15, 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35 और 7 से भाग दिया तो 1 है। तो सबसे पहली प्रोसेस यही है, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और 3, 5 और 7 सभी 1-1 बार है, ठीक है। जितनी बार है उससे 1 बार बढ़ा के, जैसे इस पर पावर 1 है तो इसकी पावर 2 करके, 5 पे पावर 1 है तो इसकी पावर 2, और 7 पे पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ा के 2। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 होगी, ठीक है बच्चों। सिंपल सा ये है कि पावर में 1 बढ़ा के उनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जितनी भी पावर है उसमें 1 प्लस करके गुणा करेंगे, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। चलो, ये 8 जो गुणनखंड हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, इसको भी निकालते हैं। गुणनखंड होते क्या है, 105 के गुणनखंड उन संख्याओं को गुणनखंड कहेंगे जिसमें 105 को विभाजित कर दें। वे संख्या जो 105 को विभाजित कर देंगे वो 105 के गुणनखंड होंगे। तो 105 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का भाग चला जाएगा तो 1 इसका गुणनखंड होगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 7 का चला जाएगा, 21 का चला जाएगा और 35 भी चला जाएगा। और कौन सा है, 15 का भाग इसमें चला जाएगा और 105 का भाग भी इसमें चला जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं कहाँ से आई, तो इन्हीं से आई है। सबसे पहले 1, फिर 3, 5 और 7, फिर इनका गुणा 15 और इनका गुणा 35 है, इन दोनों का गुणा 21, ठीक है, ये सारे। और फिर इन तीनों का गुणा कितना होगा, 105। तो ये जो सारी संख्या बनी है इन्हीं के गुणनखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो है इन 105 के 8 गुणनखंड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 है। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, ठीक है। आमों का भार कितना है, 2 किलो 600 ग्राम। इस तरह के सवाल करने के लिए हमें क्या करना होता है, चाहे तो उनका एक संख्या दूसरे से अधिक है या एक संख्या दूसरे से कम है, दोनों ही कंडीशन का आंसर निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मत राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम के पास 50 रुपया है और श्याम के पास 40 रुपया है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि राम के पास श्याम से 10 रुपये अधिक है, ठीक है। तो अगर इस सवाल को ऐसा बोलें कि राम के पास
श्याम से कितने रुपए अधिक हैं। तो कैसे आंसर निकालेंगे बच्चों, माइनस करके। सेम एक क्वेश्चन भी वैसे ही है कि आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। सेम ऐसा ही है, जैसे राम के पास 50 रुपया है, श्याम के पास 40 रुपया है, तो राम के पास श्याम से कितने रुपये अधिक हैं। इसका आंसर कैसे आ रहा है, माइनस करके। तो ऊपर वाले का भी आंसर कैसे आएगा बच्चों, माइनस करके। ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव में जैसे ये लिखा हुआ है 2 किलोग्राम 2 किलो 600 ग्राम, किस तरह से लिखेंगे, 2 किलो 600 ग्राम दशमलव लगा के लिख देंगे। दशमलव के इस तरफ वाली संख्या किलोग्राम और इस तरफ वाली संख्या क्या पढ़ते हैं, ग्राम पढ़ते हैं। इसी तरह से 1 किलो 450 ग्राम, इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 10 माना तो ये 5 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो इस जो आंसर है, ये आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, 1 किलोग्राम 1 किलो 150 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 150 ग्राम राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, दशमलव के इस तरफ वाली संख्या ग्राम में पढ़ते हैं और इस तरफ वाली संख्या को क्या पढ़ते हैं, किलोग्राम में। ओके, समझ आ गया होगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि राम ने 15 में 1 दर्जन कलम बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। 12 रुपये में 15 कलम बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि 15 रुपये में 1 दर्जन बेचे तो 25% का लाभ हो जाता है। 12 रुपये में 15 कलम बेचता तो उसे कितने की हानि होती है। ठीक है, चलो इसको करते हैं फिर। 1 दर्जन मतलब 12 कलम, यानी 12 पेन कितने के बेचे उसने, 15 रुपये के। 1 पेन कितने का बेचा होगा, 1 पेन बेचा होगा उसने 15/12 रुपये का, 12 इस तरफ आ गया। ठीक है, ये जो प्राइस दे रखी है ये इस पर 25% का लाभ हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 125% दे रखा है। 125% जो है क्या है, सेलिंग प्राइस है इसकी। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी, 15/12। हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी, 125% बराबर 15/12। इसको काटते हैं, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। तो हमारे सामने 25% बराबर 1/4। इसे 100% बनाने के लिए 4 का गुणा, तो 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। 1 रुपये का 1 पेन खरीदा। ठीक, 1 रुपये का 1 पेन खरीदा तो 15 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 15 पेन की कॉस्ट प्राइस होगी 15 रुपये। 15 रुपये उसने खर्च किया और 15 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेच देता है, तो इसको क्या होगी, हानि होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट प्राइस 100% बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 1 पेन की कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, 15 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 15 रुपया। और 15 पेन उसने कितने रुपए में बेचे, 12 रुपये में। 15 पेन खरीदे कितने में थे, 15 रुपये में,
15 पेन बेचे कितने में, 12 रुपये में। यहाँ पर 3 रुपये की हानि हो जाती है। 3 रुपये की हानि जो है किस पर हुई है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 15 पर 3 की हानि प्रतिशत में कितनी होगी, 3 की हानि 15 रुपये पर। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, इसको 20% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 20% है। ठीक।